भांग भी आपके यहाँ से आई है। कौन लेने आया था? नाम तो नहीं जानता, लेकिन शक्ल से पहचान सकता हूँ। देखिए, इन लोगों में से कोई है? ये साहब। अशोक? मैं? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैं भला भांग क्यों लाऊंगा? हम सबको पता है कि घर में भांग नहीं आती। सभी आदमी झूठ बोल रहा है। ठंडाई का सामान लाने मैं तो गया ही नहीं सर, कोई और गया था। कौन गया था? माँ जी, आपको पता होगा ना कौन गया था। तो फिर मगन भाई झूठ बोल रहे। मगन भाई, आप इन्हें जानते हैं? नहीं। क्या इनसे कोई दुश्मनी है आपकी? अरे जब मिला ही नहीं कभी तो दुश्मनी कैसी? मगन भाई, आप जाइए यहाँ से। शुक्रिया। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? आप मेरे को जानते भी हैं। मैं आया था आपके पास। अरे तुम ही तो आए थे हमारे यहाँ। तुमने कहा कि थोड़ी भांग चाहिए ठंडाई के साथ। सर मैंने गया, ये आदमी झूठ बोल रहा है सर। मैंने गया इनके पास। अशोक, जाने दो इन्हें। साहब मैं तो गया ही नहीं इनके पास। ना जानते हैं ना पहचानते हैं। इस घर में पहली बार सामान भेजा है उन्होंने और वो झूठ बोल रहे हैं। वो क्यों झूठ बोलेंगे? मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ मैडम, मैं बेकसूर हूँ। अशोक, बस हो गया तुम्हारा नाटक। मैं हाथ जोड़- फिर ऐसे नहीं बताओगे ना तुम। ठीक है, फिर पुलिस यहाँ पे आएगी और पुलिस तुमसे उगलवाएगी सच। सिक्योरिटी, इन्हें लेके जाओ। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं कसम खाता हूँ अपने बच्चों की साहब। थाने अशोक ऐसा क्यों करेगा? अंशुमन, तुम ऐसे लोगों को जानते नहीं। इनके दो चेहरे होते हैं, हमारे सामने कुछ और, हमारे पीठ के पीछे कुछ और। सिक्योरिटी, लेके जाओ इसे और तब तक बंद करके रखना जब तक पुलिस नहीं आ जाती। साहब मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। रुको। सिक्योरिटी, तलाशी लो इसकी। क्या है? लाओ यहाँ पे। देखा तुमने अंशुमन? तुम्हारे डायमंड कफ्स जो तुमने कल पहने थे। मैंने कहा था ना, इसका सारा प्लान था। क्या प्लान था तुम्हारा? पूरे घर को भांग पिलाना चाहते थे और फिर पूरा घर लूट लेते। अंशुमन को भांग पिला के उसके डायमंड कफ्स चुरा लिए तुमने। अंशुमन, कहा था ना मैंने, ही इज अ ब्लडी थीफ। नहीं साहब ये मेरी जेब में कैसे है? मुझे कुछ नहीं पता साहब। ले जाओ इसे, पुलिस को बुलाओ। कॉल द डैम पुलिस। रुको, छोड़ो उसे। मैं नहीं जानती कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि अशोक भैया ये नहीं कर सकते। इसके पॉकेट में जो अंशुमन के डायमंड कफ्स मिले हैं, उसके बाद भी कुछ बाकी है। आंखों देखी बात हमेशा सच हो ये जरूरी नहीं है। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही, बस इतना कहना चाहती हूँ कि अशोक भैया ने काफी सालों से इस घर की सेवा की, आपकी सेवा की। आपको लगता है कि इस बात पे उन्हें पुलिस में दे देना चाहिए? इतने सालों से तो अशोक भैया ने कुछ नहीं किया। तब कोई मजबूरी नहीं होगी। इस घर से क्या क्या गया है हमें क्या पता। राइट, मजबूरी। ताने तुम्हारी बात ही मान लेते हैं, शायद इनकी कोई मजबूरी होगी। मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी सजा देनी चाहिए अशोक भैया को। तानिया पाकि सही कह रही है। ये घर का मामला, इसमें पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है अंशुमन, नो पुलिस, लेकिन ये इस घर में नहीं रहेगा। इसने इस घर का विश्वास तोड़ा है, अब ये यहाँ पर नहीं रह सकता। नहीं साहब मुझे मत दिखाइए साहब, देवी माँ की कसम साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैं अपने बच्चों का मरा मुंह देखूं साहब, अगर मैंने कुछ किया हो तो। अपना हिसाब करो। सिक्योरिटी, ले जाओ इसे।
बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। ले जाओ इसे। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब मैंने कुछ नहीं किया। साहब मैंने कुछ नहीं किया। अशोक भैया की जगह तुम्हें इस घर से धक्के मारकर बेइज्जत करके निकालना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि ठंडाई में भांग तुमने मिलाई थी तान्या, और अपना इल्जाम उस गरीब अशोक पर लगा दिया। पाखी, क्या गरीब? मैंने तुमसे कहा था ना कि प्यादे बनाए जाते कुर्बान करने के लिए। और हाँ, तुम्हारी ठंडाई में भांग मैं नहीं मिलाया था। तुमसे ज्यादा घटिया औरत मैंने आज तक नहीं देखी, और देखोगी भी नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी तुम्हारा इस घर से पैकअप होने वाला है, राइट? और रही बात अशोक की, तो अशोक का ये हाल मेरी वजह से नहीं हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें ही पड़ी थी फाइंड आउट करने की कि भांग ठंडाई में किसने मिलाई। तुम्हारी इस ओवर स्मार्टनेस की वजह से आज अशोक इस घर से बाहर निकला है। जो कुछ भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ है। जानती हूँ कि तुम कितनी घटिया हो, इसीलिए तो मैं इस घर में वापस आई हूँ। मैं यहाँ रहूं ना रहूं, लेकिन अंशुमन और आयान के सर पर तुम्हारा गंदा साया तो बिल्कुल नहीं रहने दूंगी। आज तुमने अशोक को इस्तेमाल किया है, कल अंशुमन और आयान को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करोगी। बेशरम। किस दुनिया में हो पाखी? अंशुमन को तो मैंने कब का यूज कर लिया, कल ही की तो बात है। तुम्हारी दुनिया लुट गई और तुम्हें पता भी नहीं चला। हाँ, तुम्हारे और अंशुमन के ठंडाई में भांग तो मैं नहीं मिलाई थी। आफ्टर ऑल मुझे पता था कि होली में भांग पीने के बाद तुम दोनों कुछ हरकत तो करोगे ही, और फिर उसी हरकत का सहारा लेकर मैंने अंशुमन को ब्लैकमेल किया। पता था मुझे कि जब उसे होश आएगा तब उसे लगेगा कि उसने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया है, कितना बुरा किया मेरे साथ। मुझे इस घर में लाके, शादी के वादे करके, प्यार करके सब कुछ धोखा था। और फिर अंशुमन के इसी गिल्ट को मैंने हवा दे दी, और अंशुमन को उसकी गिल्ट में इतना डुबा दिया कि जब वो तुम्हें देखेगा भी ना, तो उसे ये महसूस होगा कि वो मेरा गुनहगार है। और क्या कहा था तुमने? जब कोई प्यादा आखिरी लाइन तक पहुंच जाए तो उसे बहुत ताकत मिल जाती है, रानी जितनी ताकत। रानी बनना चाहती थी ना तुम, लेकिन अंशुमन ने तो तुम्हें इस घर में नौकरानी की भी जगह नहीं दी। अरे, 4 बात तो नौकरों से भी की जाती है, लेकिन तुम तो अंशुमन के लाइफ में सिर्फ एक अजनबी बन के रह गई। 3 दिन और बाकी है इस चैलेंज में, और इसके बाद चैलेंज खत्म और तुम्हारी लव स्टोरी फिनिश। तुम अच्छे लोगों की यही प्रॉब्लम है, अच्छाई से गेम खेलते खेलते हार जाते हो, और हम जैसे लोग ये गेम्स इंटेलिजेंस और दिमाग से खेलते हैं, जो मेरे पास है। मैडम जी, ये वो इलेक्ट्रिशियन का बिल है, कल बिजली ठीक कराई थी ना। 20,000? 20,000 का बिल है? गलत है, वापस करो इसे। नहीं नहीं मैडम जी, बिल में कोई गलती नहीं है। वो कल आपका गीजर ऑन रह गया था ना, तो सड़ गया था सब कुछ, इसलिए पूरी वायरिंग जल गई थी, चेंज करवाना पड़ा। बिल ठीक है मैडम जी। ठीक है मैडम जी, मैं उसे कह देती हूँ कि शाम को लेने आ जाए बिल का पैसा। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें। वो तुम भगवान में तो विश्वास नहीं रखती। वो क्या कहा था तुमने? मैं सब कुछ अपनी इंटेलिजेंस और चालाकी से करती। लिसन, Hey, you listen now.
सुना चुकी तुम। अच्छे लोगों की प्रॉब्लम ये नहीं होती कि वो फेयर गेम खेलते हैं। अच्छे लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि वो तुम जैसे लोगों को बड़ी देर तक बर्दाश्त करते हैं। लेकिन जब अच्छे लोगों की मार पड़ती है ना, तो अच्छे अच्छे पानी भी नहीं मांगते। ये जो 20,000 का थप्पड़ तुम्हारे मुंह पे पड़ा है ना, ये ऊपर वाले ने मारा। तुम्हें क्या लग रहा था मुझे कोई नहीं देख रहा है, मुझे जैसे काम करना है वैसे करती? वो देख रहा है तुम्हें ताने। 3 दिन बचे हैं चैलेंज जीतने के लिए, और जो चैलेंज जीतेगा वो इस घर में रहेगा। अब तुम अपने इन बचे खुचे पैसों से क्या खाक घर चलाओगी और क्या खाक चैलेंज जीतोगी? एक्चुअली तुम्हारी लव स्टोरी, आई एम सॉरी, तुम्हारी ग्रीड स्टोरी खत्म हो। फिनिश फिनिश फिनिश। तुम्हारी इंटेलिजेंस ने तुम्हें ये नहीं बताया कि मैंने प्यादे के रानी बनने की बात की थी, रानी के रानी बनने की बात नहीं की थी। आज भी तुम में से और मुझ में से अंशुमन की बीवी मैं ही हूं। तो तुम्हारी इंटेलिजेंस तुम्हें खुद बताती होगी कि रानी कौन है और प्यादा कौन है। You know what? अभी भी 3 दिन बाकी है, सिर्फ 3 दिन। फिर इसके बाद रिजर्वेशंस नहीं मिलेंगी। एक काम करती हूँ, तुम्हारे गांव की टिकट मैं ही कटवा देती हूँ। ओ रहने दो, अपने बजट में से मेरी ट्रेन की टिकट भी करवाओगी तो घर चलाने के लिए पैसे और कम हो जाएंगे। हाँ, अगर हार मानती हो तो बचे हुए पैसे मुझे दे दो, मैं तुम्हारी गाड़ी में पूरे महीने का डीजल भरवाऊंगी, पूरा शिमला घूमते हुए अपने घर जा। मुझे हराओगी तुम। 3 दिन और बाकी है चैलेंज के, डोंट फॉरगेट दैट। और मैंने तो तुम्हें ऑलरेडी प्रूव कर दिया है ना, अंशुमन को तुमसे छीन के वो तुम्हारे इस प्यार को देखता भी नहीं है अब। ओहो तान्या, कल ही तो होली मनाई तुमने, फिर भी कुछ नहीं सीखा। होली हम क्यों मनाते हैं? अच्छाई की बुराई पर जीत सेलिब्रेट करने के लिए। तुम कितना मर्जी दिमाग लगा लो, तुम कितना मर्जी सर पटक लो, होगा वही जो ऊपर वाला चाहता है। पर हाँ, ये बात तुमने ठीक कही, 3 दिन बचे हैं। इस घर में बुराई के सिर्फ 3 दिन बचे हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं। बाम लगा देने से हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं बन जाएगा। क्या हुआ? दिखाई लगी? इट्स ओके। तुम प्लीज मेरी परवाह करना बंद करो, प्लीज। लागी में लगा। प्लीज पागी, जब तक तुम इस घर में हो तब तक हम
अजनबी बन के रहे तो अच्छा है। इंसानियत का रिश्ता तो अजनबियों के बीच में भी होता है ना। आपके दर्द पर मलहम लगा देने से हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं बन जाएगा। किसी के दर्द पर तभी आप मलहम लगा सकते हैं जब आप उसके दर्द को महसूस करते हैं। तुम तो इंसानियत के नाते ये सब करके चली जाओगी, और तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी छोटी बड़ी हर एक बात मेरे दिमाग में रह जाएगी। हमेशा मैं तुम्हें याद। तुम्हारे आने से पहले मैं लिया करता था, तुम्हारे जाने के बाद भी मैं यही लूंगा। तुमने आदत बिगाड़ी थी, लेकिन मैं संभालूंगा। तो क्या मैं आज तक आपके लिए सिर्फ एक बुरी आदत थी? $25,000 3 दिन चलाने इसमें, और सिर्फ 25,000 बाकी है। God. कौन है? अंदर आओ। जी मैडम जी, मैं हूँ। क्या है? मैडम जी, वो घर के लिए राशन लाना था। राशन? जी। खत्म हो गया? जी मैडम जी। इस घर में कितने लोग हैं माँ जी? कितने लोग खाना खाते हैं यहाँ पर? मैं, अंशुमन और वो पाखी और अयान, और इतने जल्दी जल्दी राशन खत्म हो गया? मैं जानती हूँ कि आप लोग भी खाते हो, लेकिन ये हो क्या रहा है? मैडम जी, आप खुद चलकर देख लीजिए। कितने चाहिए? वो मैडम जी, राशन के लिए 10,000 चाहिए। 10,000? वो गीजर वाले को अब भी 20,000 दी, उसकी वजह से मेरा पूरा बजट हिल गया, और अब आप कह रहे 10,000 राशन के लिए? वो भी एक काम कीजिए, ये 5,000 रखिए। मैं ठीक है, ये 1,000 और, लेकिन अब मुझे मत पूछना, इसमें मैनेज कर लो, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मैडम जी, राशन तो 10,000 का ही आएगा ना? क्यों? महंगी जगह से मत मंगाओ ना, सस्ती जगह से मंगाओ। और वैसे भी गारंटी क्या है, जब वो महंगी जगह से मंगाओगे तो अच्छा होगा वो। लेकिन मैडम जी, इस घर के स्टैंडर्ड के हिसाब से मुझसे बेहतर जानती हैं आप। हाँ, 3 दिन चलाना है मुझे ये घर इन्हीं पैसों में। ऐसे चला तो फिर जीत चुकी मैं चैलेंज, इसमें मैनेज कीजिए। जी मैडम जी, कल जिस तरह अशोक को निकाला गया, उससे सब नौकर ना बहुत डरे हुए हैं। अगर आप एक बार चलकर उनसे बात कर लेती तो वो क्या है ना, बहुत गड़बड़ होगी मैडम जी। मुझे पता है गलती पाखी मैडम की है। और आपकी गलती नहीं है मैडम जी, मैंने क्या किया? पाखी चालाकी से आपको चने के झाड़ पर चढ़ाती जा रही थी और आप सब कुछ उगलते जा रही थी। ठंडाई कहाँ से मंगाई है, भांग कहाँ से मंगाई है, सब बता दिया। बेवकूफ औरत अपनी तारीफें सुन के पागल हो गई है। ये भी नहीं समझ आ रहा कि पाखी समझ गई है कि ठंडाई में चीज ने भांग नहीं मिलाई थी, किसी और ने मिलाई थी। अब इससे कि पहले मेरी पोल खुले, मुझे ही कुछ करना होगा। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने सुन लिया और पूरी चाल पलट दी। और अशोक को मैंने आपकी वजह से निकाला है, आपकी गलती की वजह से। उसकी जगह आप भी हो सकती थी। इस बार मैंने संभाल लिया है, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि अगली बार जब आप मुंह खोलेंगी तो सोच समझ के खोलिएगा। जी मैडम जी। और अशोक के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, कहीं काम दिलवा दूंगी उसे। जी मैडम जी। उस लेडी ड्रैकुला ने अशोक को घर से बाहर निकाल दिया। डैड ने माँ से कहा कि वो दोनों अब साथ में नहीं रहेंगे। अयान, लेकिन मैं इस वक्त तुम्हें... फूफ, बताओ ना मैं क्या करूं? मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तुम्हारे डैड आए यहाँ पर। बाय। क्या बात है अंशुमन, आज ऑफिस नहीं गए? एक ड्रिंक पिलाएगा? ऑफ कोर्स। मेरा शौक। हाँ, जब पास की चीजें ठीक से दिखाई ना दें, समझ ना आए, तो दूर की चीजों को पास लाकर समझने की कोशिश करता हूँ। चीयर्स। तो क्या दिखाई दिया? कुछ खास नहीं। टूटते हुए तारे को देखकर आसमान से गवाही मांग रहा था। जब तुम्हारा अपना कोई साथ छोड़कर जाता है तो
क्या तुम्हें भी उतनी ही तकलीफ होती है? हाय विक्रम। हाय लावण्या। हाय। ये डिवोर्स पेपर्स पर साइन हो गए। Really? That's a good news. Congratulations. क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? आई डोंट नो विक्रम, मैं खुश भी हूं और नहीं भी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ये मकाम भी आएगा। You know, लावण्या, हम जो सोचते हैं वो जरूरी नहीं है कि हमेशा वैसा ही हो। कल क्या होने वाला है वो किसी को नहीं पता। तो जो हुआ उसे भूल जाओ और जिंदगी में आगे बढ़ो। I guess you're right. I should move on. लेकिन तुम्हारा शुक्रिया अदा करने से पहले नहीं। विक्रम, अगर तुम नहीं होते तो मैं अभी तक गिरीश के साथ उसी पुराने बंधन में बंधी होती। थैंक यू सो मच। बस थैंक्स। बस एक थैंक्स से काम चला लोगी? ऑफ कोर्स नॉट। इसके लिए तो मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। तो फिर बताओ कहाँ डिनर करोगे? यहाँ से लेके दिल्ली तक। योर चॉइस ऑफ प्लेस एंड माई ट्रीट। लावण्या, मुझे डिनर नहीं, कुछ और चाहिए। आई मीन तुम अभी अभी तो अपने रिश्ते के बोझ से छूट कर आई हो। विक्रम, मैं हम लोग दोस्त हैं और फ्रेंड्स ही तो एक दूसरे की जरूरत में काम आते हैं। मैंने तुम्हारी जरूरत पूरी की, अब तुम मेरी जरूरत पूरी कर दो। विक्रम, मैंने पाकी को खुद से दूर कर दिया। मैंने पाकी से सारे हक वापस लेने का फैसला कर लिया। साथ रह जरूर रहे हैं लेकिन अजनबियों की तरह। सही कहती है तानिया, प्यार और शादी का वादा मैंने उससे किया लेकिन सारे हक पाकी को दे दिए। ये ठीक नहीं है, इट्स नॉट फेयर। वैसे भी पाकी अब कुछ दिनों के बाद यहां से जा भी रही है। हर चीज से डिटैच हो जाएगी तो उसी के लिए अच्छा है। और मैं भी जो इतना डिपेंडेंट हो गया हूं उस पर, वो चली जाएगी, उसके बाद मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी। मैं अपनी लाइफ नए सिरे से शुरू कर पाऊंगा। मैं ठीक है ना? हाँ? नहीं, क्योंकि रिश्ते टूट जाए उससे बेहतर उनको तोड़ देना चाहिए। नहीं ठीक है मैंने? मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ अंशुमन? इस एहसास से मैं कभी नहीं गुजरा। Yeah, right. You're a lucky guy. अब ये सब तुमने कहाँ ये सब एक्सपीरियंस किया हुआ? तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा? तुम हाई सोसाइटी की लड़की हो, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है तुम्हारा, ये सब तो चलता रहता है ना। रहा सवाल शादी का, तो लोग शादी क्यों करते हैं? घर में काम करने के लिए तो नौकर रख सकते हैं और इमोशनल नीड्स के लिए तो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं। और बस रही फिजिकल नीड्स तो हम एक दूसरे की पूरी कर सकते हैं ना। आई मीन फ्रेंड्स विद बेनिफिट। विक्रम, स्टॉप इट! व्हाट इज रॉन्ग विद यू? इतना मेलोड्रामेटिक क्यों हो रही हो? हाँ? विक्रम, शट अप! मैं अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। और तुम कितने
गिरे हुए और घटिया इंसान हो विक्रम, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हारी तरह घटिया और कैरेक्टरलेस नहीं हूं। मैं कैरेक्टरलेस? तुम्हारा भाई 2-2 लड़कियों के साथ घूम रहा है और तुम्हारा पति वन नाइट स्टैंड कर आ रहा है। तुमने मुझे बेवकूफ बनाकर प्रेगनेंसी का झूठा नाटक करके मुझसे कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। अपने पति से छुटकारा पाने के लिए मेरे पास आई और कैरेक्टरलेस मैं हूं। शर्म आती है मुझे अपने आप पे कि मैंने तुम जैसे इंसान से हेल्प ली। गिरीश वॉज राइट, ही वॉज एब्सोल्युटली राइट। और अगर गिरीश इस टाइम यहाँ होता ना तो तुम्हें इस तरह से मुझसे बदतमीजी करते देख के तुम्हारी जान ले लेता। एक मिनट लावण्या, ये कॉन्ट्रैक्ट याद है? कॉन्ट्रैक्ट माय फुट। मैं तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करना चाहती। मकड़ी देखी है तुमने? अपने शिकार को फंसाने के लिए वो जाल बिछाती, लेकिन फिर उसी जाल में खुद फंस जाती। तुम वो मकड़ी हो और ये कॉन्ट्रैक्ट वो जाल। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम असाइनमेंट पूरा किए बिना मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, और अगर तुम मुझे छोड़कर गई तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसके बाद मैं कुछ भी कर सकता हूं। I mean, कुछ भी कर सकता हूं। और तुम्हें पता है मैंने क्या सोचा है? तुम्हें और तुम्हारे भाई को अपनी इज्जत, अपनी इमेज की बहुत परवाह है ना, तो कल मैं मीडिया को बुलाऊंगा और उन सबको बता दूंगा कि अंशुमन राठौड़ की बहन ने विक्रम रायचंद को चीट किया, प्रेगनेंसी का झूठा नाटक करके कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया, और यही नहीं, अपने पति से छुटकारा पाने के लिए मुझे यूज किया। हम दोनों के बीच में जो भी बात हुई है ना, उसकी सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग इस मोबाइल में है। तुम देखना चाहती हो? सी बस इतना ही नहीं, कल मैं मीडिया को यह भी बता दूंगा कि तुम्हारा भाई अंशुमन राठौड़ 2-2 लड़कियों को धोखा दे रहा है। तब तुम्हारी और राठौड़ फैमिली की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी और उसके चीथड़े पूरे शिमला में 2-2 कौड़ी के भाव पर उड़ेंगे। तुम लोगों का नाम, करियर और तुम्हारा कैरेक्टर सब कुछ खत्म हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी फिनिश। देखो, इसीलिए मैं कह रहा था कि जो मैं कह रहा हूं वो कर दो। ये हम दोनों के बीच में रहेगा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। तुम्हारे परिवार की इज्जत भी बनी रहेगी और मेरी जरूरत भी पूरी हो जाएगी। अब ये तुम्हारे हाथ में, तुम्हारी इमेज तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अपने हिसाब से तो सही लगता है कि फैसला कर लिया, फिर भी ऐसा लगता है जैसे सही नहीं लिया। जो आसमान से तुम गवाही मांग रहे थे, जवाब मिल गया? हाँ, उसे भी बहुत तकलीफ होती है। अरे अशोक, अशोक, तुम यहाँ इस घर में? किसी ने देख लिया तो? वापस नहीं आया हूं मैं, तो बस बाकी मैडम से। सुखी भैया, कौन आया? अशोक भैया, आप यहाँ दरवाजे पे क्यों खड़े? आइए अंदर आइए। नहीं मैडम जी, मैं तो बस आपसे मिलके आपसे माफी मांगने आया था। इसकी कोई जरूरत नहीं है अशोक भैया। क्या मैं जानती नहीं हूँ कि आपकी कोई गलती नहीं है? जो मेरे साथ होना था वो हो गया मैडम जी। मैं तो आपसे इस बात की माफी मांगने आया था कि मैंने हमेशा ही आपको गलत समझा।
जब से आप इस घर में आई हैं, कभी दिल से आपका साथ नहीं दिया मैडम जी। बाकी सबकी तरह मैं भी आपकी हार का ही इंतजार करता रहा। जिस घर से मैंने हमेशा नमक हलाली की, इसी घर में नमक हराम बनाकर बाहर निकाल दिया। और मेरा साथ भी दिया तो किस सिर्फ आपने मैडम जी। मैडम जी, तानिया मैडम हमेशा तोहफे देती रहे। मैं पागल कभी ये भी नहीं समझ पाया कि रिश्वत तो अपना काम निकलवाने के लिए दी जाती है, किसी का भला करने के लिए नहीं। सब कुछ है उनके पास, लेकिन फिर भी मेरी रोजी रोटी और मेरी खुददारी पर लात मारते हुए एक पल नहीं सोचा उन्होंने। अब बहुत अच्छी है मैडम। अशोक भैया, मैडम जी, मैं आपके पैर छू के अरे अशोक भैया बिल्कुल नहीं, ये सब मत कीजिए। आपको किसी ने ये कहा है कि आप इस घर में वापस नहीं आएंगे? किसी ने ऐसा नहीं कहा। मैं आपको कहती हूँ कि आप इस घर में वापस आएंगे। एक बार असली गुनहगार को सजा मिलने दीजिए, उसके बाद आप इस घर में वापस आएंगे। बस यूं समझ लीजिए कि कुछ दिन के लिए आप छुट्टियों पर हैं। और याद रहे, जब छुट्टियों के बाद यहाँ आएंगे ना, फिर मैं आपसे बहुत काम कराने वाली हूँ। इसीलिए इन छुट्टियों में जितना आराम करना है आप आराम कीजिए। उसके बाद मैं खुद आपको यहाँ बुलाऊंगी। विश्वास रखिए, अपना दिल छोटा मत कीजिए। ये तुमने ठीक नहीं किया तान्या। इंसान बड़ी से बड़ी चोट सह सकता है, लेकिन एक गरीब की हाय उसे चैन से जीने नहीं देती है।